के हमनी को प्रणाम करे। अरे बुजुर्ग का बात नहीं, राम भक्त बानी आप लोग। जय जय श्री राम। जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। कहाँ से आ रहे हैं? हम टाटा जमशेदपुर से आ गए हैं। राम मंदिर अयोध्या पैदल यात्रा 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर हो चुका है। अभी करना है 300 350 500 जैसे कंप्लीट हो गया है। हाँ हाँ, अभी 300 और करना है। 300 और करना है। क्या नाम है आपका भैया? दीपक महतो नाम है। क्या बात है। आप सर? हम लोग सासाराम से हैं। मेरा नाम रविशंकर मिश्रा है। भाई साहब थोड़ा सा भाव क्यों आया, जबकि जहाँ हम जन्म लिए उस जगह में रामलला का मंदिर है, फिर भी एक आस्था। देखिए रात में हमें जहाँ विश्राम में मिला वो राम मंदिर था। हम तो समझ ही नहीं पाए थे। नहीं तो अभी जब सुबह आप यहाँ आए और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का व्यवहार। आप राम की सेवा में, हम आपकी सेवा में है, बात एक हो गई। बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप भैया? पिछले 500 वर्षों से जो वहाँ मंदिर की स्थिति थी, जिसका विध्वंस करके मुगलों ने, और श्री राम का जहाँ जन्मस्थली थी उसको तोड़ करके जो बाबरी का ढांचा बनाया गया, वो कलंक था हमारे ऊपर, हमारे पूरे सनातन समाज के ऊपर। हिंदुओं का देश है हिंदुस्तान, सनातन यहाँ फला फूला। विश्व के किसी हिस्से में सनातन नहीं है, हिंदुस्तान ही है वो जगह। और इसे भी कोशिश प्रयास किया गया है कि हम भारतवर्ष से भी, इसका भारतवर्ष का भी इस्लामीकरण करें या अन्य पंथों को, अन्य धर्मों को यहाँ बढ़ावा दें। बढ़ावा देने के लिए हमारा हिंदुस्तान सबको तैयार है, मगर सनातन का हरास करके कोई बढ़ावा दे, ये गलत बात। और भगवान राम के मंदिर के लिए जो कार सेवा की गई थी, बहुत लोगों ने उसमें कुर्बानियाँ दी थी। उसमें हमारे पिताजी भी गए हुए थे, हम बहुत छोटी उम्र के थे। अगर उम्र होती तो उत्साह था कि मैं खुद जाकर के बाबरी को गिराऊं, लेकिन समय आया और किसी ने तो किया, चाहे भाई बंधुओं का नाम आया या किसी का भी। हजारों वर्षों से लोग हमेशा ये प्रयासरत रहे कि भारत को और खत्म किया जाए, सनातन व्यवस्था को खत्म किया जाए। लेकिन लगातार हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे हैं और हम उनके ऋणी हैं। बिल्कुल कोटिशः नमन करते हैं उन हुतात्माओं को, उन लोगों को जिन्होंने इस चीज का प्रयास किया कि आज हम जनेऊधारी हैं, आज हम प्रेम से जय श्री राम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शिखा और सूत्र, ये दो ऐसी चीज थी कि जिसको रखना गुनाह था। गुनाह। आज हम शिखा भी रखते हैं, सूत्र भी रखते हैं। ये हमारा सौभाग्य है और ये सौभाग्य हमें मिला है हमारे पूर्वजों। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उनके प्रति ऋणी हैं, हम लोग कर्जदार हैं। कर्जदार हैं जिन्होंने सनातन को बचा के रखा है। और कर्जदार हैं आप जैसे लोगों अरे का, नहीं। जो भाव सबके मन में होता है, भाव सबके मन में होता है भैया, लेकिन उसको कर देने का भाव बहुत कम लोगों में आता है। तो इसीलिए लोग कन्याकुमारी से, कश्मीर से, आप लोग टाटा जमशेदपुर, बिहार, सासाराम, कहाँ से चले आ रहे हैं। और हम लोग भी चाह रहे हैं पर नहीं जा रहे हैं। आप लोगों से युवा होने के बावजूद नहीं जा रहे हैं। अगर राम जी की कृपा हुई तो इस यात्रा के समापन के बाद हम लोग पैदल चारों धाम गए। अरे वाह, क्या बात। अपने स्थान, जय श्री राम। भले ही उसमें हम लोगों के शरीर का उत्सर्ग हो जाए, अरे नहीं, लेकिन हम लोग गए। जो प्रभु के काम में रहता है उसका तो बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो प्रभु संगा। जी। मेरी यात्रा कार सेवकों को एक श्रद्धांजलि इसलिए कि उस समय हम लोग काफी छोटे थे, बहुत छोटे थे, हम लोग खुद अपना बलिदान हम लोग, देते। लेकिन उत्साह वाकई में इतना था कि क्या होता। लेकिन हम लोग बच्चे थे और जान देने गए हुए थे, हमारे ऊपर गार्जियन भी तो थे, लेकिन हम लोग लौट के आए सही सलाह आए। तो आज देखने के लिए वो तो जीवित नहीं है, लेकिन हमारी आंखों से शायद भी देखें। एक डंडा इनके पास है, इनके पिताजी का है। हाँ, और एक उस डंडे को हम लोग ले जा रहे हैं। अरे जो पिताजी के डंडे को ले जा रहे हैं, केदारनाथ यात्रा से ले आए थे जी, पिताजी, वही डंडा हम लेके, क्या बात। बहुत सहारा मिला उस डंडे से।
चलिए, मतलब उसको कहा जाए तो सूक्ष्म रूप से वो भी आपके हाँ, साथ बिल्कुल, यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल। माता पिता और की दोनों यात्रा एकदम कर एकदम रहे हैं। उनका संबंध, उनका आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहे। आप लोग चारों धाम भी इसके बाद करें, जरूर। इसमें कोई आपको कष्ट न हो। हम भगवान से यही प्रार्थना। जय 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 श्री जय 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 बाबा रामदास जी, बड़ी कृपा है आपकी। रुकने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक शरीर भी काफी थक चुका था। बाबा का ही कृपा है, उन्होंने खींच के बुलाया। बाबा श्यामदास महाराज ने बुलाया कि नहीं आओ, यहाँ आकर के आनंद लो। हाँ, मैया से वहीं से क्षमा मांगे कि माँ अभी रास्ते में है, आएंगे आपके पास। लेकिन यहाँ देखिए प्रभु श्री राम की कृपा से सही में बहुत आभारी हैं, बड़ी सम्मान मिला। बहुत हम लोग एकदम अरे नहीं बताइए हम लोग क्या है, कुछ नहीं है, मिट्टी का सुबह में शरीर है। देखिए इतना एनर्जी मिल गया ना राम जी के दरबार में। लेकिन सुबह सुबह का नाश्ता राम प्रसाद, के नाम की महिमा है सब। कि सब इज्जत मिल रहा है। क्या दीपक बाबू हैं, बच्चे हो तुम सब। धन्य हम लोग। लेकिन फिर उसके उपरांत ये कार्यक्रम शरण पादुका का चला। लेकर के गाँव फिर उसके उपरांत 6 दिसंबर का कार्यक्रम। पहले भी किसी को गोली मारी गई थी। कोठारी बंधु से जैसे पहली शहादत लोग कहते हैं कि कोठारी बंधुओं की हुई। सुनिए जानकारी दीजिए। जैसे वो घटना 2 नवंबर 30 अक्टूबर को तो फहरा दिए थे सब। हाँ, नहीं तो उस दिन किसी की तो उस दिन बलिदान नहीं हुआ था नहीं, ना? उस दिन अब हमको लगता है कि जैसे हम लोग जैसे 30 अक्टूबर में हम लोगों को अयोध्या में प्रवेश करते करते गिरफ्तार कर दिया। कुछ लोग और आगे पहुंचे थे, कुछ लोग जैसे सरजू के उस पार से नौका से आ गए। जी, तो हम लोगों को तो अब वो दिन भर ऐसे घुमाते रहे। वो 30 अक्टूबर की घटना को प्रत्यक्ष मैंने नहीं देखा। 6 दिसंबर को 6 दिसंबर वाला। साध्वी रितंबरा जी का कहना था कि जो गिरफ्तारियां हुई थी उसमें बड़ी प्रताड़नाएं दी जाती थी। आप भी गिरफ्तार हुए थे, कैसी व्यवस्था थी? प्रताड़नाएं तो समूह में प्रताड़ना तो वो सब उस समय का जो शासन था, हम लोग गिरफ्तार करके फिर वहाँ बहुत देर रात में ले जा कर के बाहर एक कूड़े बाहर स्थान है, अच्छा, वहाँ पर रात में ले जा कर के छोड़ दिया। तो गायत्री मंदिर वहाँ पर एक था, वहीं पर जा कर के शरण लिया। तो वहाँ कुछ भोजन वोजन की व्यवस्था किया लोगों ने। फिर अब हम लोगों के साथ जाने वाले में कुछ लोग रास्ते में ही गिरफ्तार हो गए। तो फिर इधर भी गिरफ्तारी हुई, लोग जेल में भी थोड़े समय तक जेल में गए। हम लोगों को वहाँ दिन भर के बाद फिर छोड़ दिया, छोड़ दिया। 6 दिसंबर के बाद मैं फिर जेल में गया, हमारी फिर गिरफ्तारी हुई। दोबारा गिरफ्तारी हुई। वहाँ से लौट के आने के बाद फिर यहाँ से गिरफ्तारी, यहाँ से फिर जेल में। अच्छा, वहाँ जो गिरफ्तारी हुई उसके अलावा आपको यहाँ से भी उठाया? चलिए, आप लोग महान हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो अपना समय और अपना शरीर और जिस चीज़ का उत्सर्ग किया है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। हम लोग तो बच्चे थे उस समय, छोटे। हमारे गांव का भी एक बालक रहता है बंगाल में। 30 अक्टूबर को हम लोग जा रहे थे, कई जगह ऐसे रुकते रुकते उससे भेंट हुई थी, और वो था बालक उन्हीं लोगों के साथ में, कोठारी बंधु के साथ ही था। तो उस समय कोठारी बंधु का क्या था बताया उसने, और वो बंगाल की टीम थी। वो जो हमारे गांव का ही लड़का बंगाल में वो रहता है, बंगाल की टीम थी, उसके साथ था। मैं भी नहीं पहचानता, उसी मोहल्ले में, गांव हमारा बड़ा है, तो एक डॉक्टर झारखंडे पांडे, तो उनके बगल में ही घर है। तो पूछा तो हम लोगों की ये टीम है। तो उस लड़के को भी गोली लगी थी, हमारे गांव वाला जो लड़का है अभी है, वो लगता है 22 तारीख को उसको बुलाया गया है। हाँ,
चलिए, बहुत लोगों ने बलिदान दिया था। क्या 3 दिसंबर 92 को शाम को, वो भी 4-5 मिनट भाषण किया उन्होंने। कहा उन्होंने कि देश भर से कार सेवक जो चले हैं, तो हमको जो सूचना मिल रही है, तो मैं अब आग्रह करता हूँ कि अयोध्या में जगह नहीं है। इस नाते लोग जहाँ हैं वहीं रुक जाए। वो समझ रहे हैं। जो लोग आए हैं, यथासंभव मैं प्रयास कर रहा हूँ उनकी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था हो गई थी, परंतु तो भी कोई कठिनाई रहे तो अपना मान करके अब जो है उसी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, इतने लोग यहाँ पहुँचेंगे, एक घर है उसमें। तीसरी जो अंतिम बात उन्होंने कहा कि अब जो मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार की जागृति, तो राम मंदिर का निर्माण तो होगा ही। कब बोलते हैं? 3 दिसंबर 92 को। अच्छा, ये तो अब होगा ही, कोई नहीं रोक पाएगा। अब राष्ट्र मंदिर का निर्माण कैसे हो, इस पर चिंता करनी है। ये कह करके फिर उतर गए, कहे कि यहाँ जितने लोग आए हैं, हमको अब वह दिख रहा है, हमारे रहते हो, हम लोगों के न रहते हो, परंतु अब नहीं रुक पाएगा वो। राष्ट्र मंदिर कैसे बनेगा? तो ऑब्वियस है वो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हो गया। तो अभी जो आपके यहाँ देश भर में मंदिरों की स्थिति है, थोड़ा आप हट जाएंगे नहीं तो। हाँ ऐसा लग रहा है। तो उनकी जो स्थिति है अभी, मैंने कहीं न कहीं धर्म सत्ता का ही पराभव हुआ है, तो ये स्थिति हम सब लोगों की निर्मित हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तिरुपति बालाजी में उतने पुजारियों की संख्या थी जितना आक्रांता आए थे, उससे अधिक संख्या थी। केवल खड़ा होते लोग, परंतु विभाजित सोच, और फिर सब भगवान करेंगे। इसमें से अब वो जिस प्रकार का केंद्र विकसित हो रहा है, जब दुनिया भर के लोग देखने के लिए आएंगे, तो जो माने कैसा अच्छा दिखाया जा सकता है, अच्छा से अच्छा। अब जैसे सूचना किया है लोगों ने, हम लोग 30 तारीख को जाएंगे। तो 30 को वो 45 दिन लगातार पहले से ही तिथियां तय हो गई हैं देश भर की। 22 तारीख से 22 को हमको लगता है कि कुछ मुस्लिम समाज के भी लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। और तिथियां पूरे 45 दिन की तिथि तय हो गई हैं कि किसको किस दिन जाना है। और कहा उन्होंने कि उस दिन यदि आएंगे तो मैं सोने की, मैंने ऐसे हंसते हुए उन्होंने कहा कि एकदम बिस्तर अच्छा आपको उपलब्ध कराएंगे, कंबल देंगे, अच्छा भोजन कराएंगे, और बाकी आप थोड़ा जितना घूमे टहलेंगे। तो इस प्रकार से अब वो है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हो गया था पहले से ही, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे उसके प्रति देश विदेश के लोगों का आना जाना, तो व्यवस्थित थोड़ा करना पड़ेगा। न अभी तो शुरुआत, चाहे जैसे ही गए, समय लगेगा। थोड़ा नहीं हो भी गया है, बहुत हद तक हो गया है। एयरपोर्ट वगैरह हर चीज़ बन ही गया। अभी वो कह रहे थे कि मैंने हम लोगों से जो बताए कि